आध्यतं गुरुपादपद्मं नित्यलीलाप्रविष्ट ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज श्री रघुनंदन ठाकुर जी और श्री बंसीदास बाबा जी महाराज का तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है, इसलिए दोनों वैष्णव ठाकुरों के चरितामृत को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्री रघुनंदन ठाकुर कौन थे? चतुर्व्यूह जानता है? चतुर्व्यूह, उन चतुर्व्यूह में से जो तृतीय व्यूह थे वे थे प्रद्युम्न। व्यूह तृतीय प्रद्युम्न प्रिय नरम सखो अभवत चक्रे लीला सहायम यो राधा माधयोर ब्रजे। श्री चैतन्याद्वैत तनु सएव रघुनंदन। कहते हैं कि वे प्रद्युम्न ही ब्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण के प्रिय नर्म सखा के रूप में यहाँ पर श्री राधा माधव जी की लीला में सहायता की थी। और वे प्रद्युम्न जी ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी के लीला में सहायता होने के लिए श्री रघुनंदन ठाकुर के रूप में अवतरित हुए हैं। कहते हैं ये रघुनंदन जी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के इतने प्रिय थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के देह के साथ रघुनंदन ठाकुर को अभिन्न के रूप में सब लोग जानते थे। ऐसा बोलते हैं श्री रघुनंदन ठाकुर जी वैद्य कुल में प्रकट हुए थे। कोई कहते हैं कि इनका आविर्भाव का समय जो था वो 1432 शताब्द में हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री मुकुंद दास जी, लेकिन इनके माता के नाम के विषय में किसी को ज्ञात नहीं है। और कहते हैं कि रघुनंदन ठाकुर के पिता श्री मुकुंद दास ये श्री नरहरि सरकार ठाकुर के बड़े भाई थे। तो श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में उसके 15 परिच्छेद में स्पष्ट रूप से वहाँ कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि बाह्य राज वैद्य यहाँ करे राज सेवा अंतरे प्रेम इहार जानिबा को केवा। बोलते हैं कि रघुनंदन जी के पिता वे राजवैद्य थे, राजा का वैद्य थे। जो भी है बाह्य रूप से राजा का वैद्य होने के कारण वे राजा का सेवा करते थे, लेकिन इनके हृदय में भगवान के प्रति जो अपूर्व प्रेम था उसको कोई साधारण लोग नहीं जान पाते थे। एक बार क्या हुआ, रघुनंदन जी के पिता श्री मुकुंद दास बादशाह के यहाँ चिकित्सा कर रहे थे। चिकित्सा करने के लिए बादशाह के महल में गए तो महल में जाकर के देखते हैं कि बादशाह को उनके दासीगण पंखा कर रहे हैं। किस में पंखा कर रहे हैं? मोर पंख से बना हुआ पंखे में। तो मोर पंख को देखते ही
श्री मुकुंद दास वहाँ पर मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंतर में, उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में जो मोर पंख सुशोभित होता है, तो उस दृश्य को वे मोर पंख दर्शन करने मात्र से ही उनके हृदय में छप गया, जिसके कारण वे मोर पंख को देखते ही वहाँ पर मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। इस विषय में चैतन्य चरितामृत में वहाँ कविराज गोस्वामी जी ने विस्तार से वर्णन किया है। तो वर्धमान जिला की में जो श्रीखंड नाम स्थान है, उस श्रीखंड में इनका पीठ है। ये कहाँ पड़ता है? बोलते वर्धमान से काटवा रेल लाइन जो गया है वहीं पर ही पड़ता है। तो काटया के से पहले ही इनका पीठ स्थान श्रीखंड में आ जाता है। और बोलते हैं कि श्रीखंड स्टेशन से इनका पीठ स्थान लगभग 1 मील की दूरी है। तो श्री रघुनंदन ठाकुर जी ने बसंत पंचमी के दिन में पिता श्री मुकुंद दास को अवलंबन करके प्रकट हुए थे। और रघुनंदन जी के जो चाचा थे, कौन? श्री नरहरि सरकार ठाकुर। बोलते बचपन से ही नरहरि सरकार ठाकुर जी का प्यार श्री रघुनंदन ठाकुर जी के ऊपर विशेष रूप से प्राप्त हुआ था। और कहते हैं जिस प्रकार से मुकुंद दास श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अत्यधिक प्रिय पात्र है, उसी प्रकार इनके चाचा श्री नरहरि सरकार ठाकुर, जिन्होंने श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ का रचना किया है, वे नरहरि सरकार ठाकुर भी श्रीमन महाप्रभु जी के अत्यधिक प्रिय पात्र है। कहते हैं ना कि जहाँ पर कृष्ण भक्ति होती है वहीं पर ही गुरुत्व का प्रकाश होता है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी एक बार मुकुंद दास को, रघुनंदन ठाकुर जी के पिताजी मुकुंद दास को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नरहरि यही मुख्य 3 जन। बोलते हैं उस खंड में, श्रीखंड में ये मुकुंद दास और उनके पुत्र रघुनंदन ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर जी के चाचा श्री नरहरि सरकार ठाकुर, ये 3 ही प्रमुख वैष्णव थे। तो मुकुंद दास रे पूछे सचिदानंदन तुम्हें पिता पुत्र तुम्हार रघुनंदन। एक दिन सचिनंदन श्री गौरहरि श्री मुकुंद दास से पूछते हैं कि आप पिता हो या आपका पुत्र रघुनंदन है? आप पिता हो और आपका पुत्र रघुनंदन है, या रघुनंदन आपके पिता है और आप रघुनंदन के पुत्र हो? बोलते मुझे इस बात में कोई निश्चित नहीं हो पा रहा हूँ मैं, इसलिए आप बताओ वो आपके पुत्र है ना आप उसके पुत्र हो। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी श्री मुकुंद दास को पूछते हैं। मुकुंद कहे रघुनंदन आमार पिता होए, आमी तार पुत्र यही आमार निश्चय। तो मुकुंद जी कहते हैं कि रघुनंदन मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ और ये निश्चय है। क्यों? क्योंकि आमा सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन होइते, अतएव पिता रघुनंदन आमार निश्चित। बोलते क्यों कहते हैं अपने पुत्र को पिता? कहते हैं कि हम सब की कृष्ण भक्ति श्री रघुनंदन के कारण ही हुई है। रघुनंदन ही हमको कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त कराया है। रघुनंदन के भक्ति को देख करके ही हमारे हृदय में आपके प्रति
भगवान सच्चिदानंद गौर हरि के प्रति हमारे हृदय में भक्ति जागरित हुआ है, प्रेम जागरित हुआ है। इसलिए ये निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि रघुनंदन ही मेरा पिता है। अभी क्या होता है, श्रीमन महाप्रभु जी रघुनंदन के पिता मुकुंद दास के बात को सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। सुनी हर्षे कहे प्रभु कहिले निश्चय, जहाँ होते कृष्ण भक्ति सही गुरु है। श्रीमन महाप्रभु जी बड़े प्रसन्नता से कहते हैं कि मुकुंद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्यों? क्योंकि जिससे कृष्ण भक्ति मिलती है वही महान है, वही बड़ा है। इसलिए आपके पुत्र होने से क्या हुआ, आपको उसी से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त हुआ है, इसलिए वे आपसे महान है, बड़ा है। तो श्रीमन महाप्रभु जी ने रघुनंदन ठाकुर को सेवा के रूप में क्या सेवा करने को बोला था? भगवान के विग्रह सेवा करने का आदेश दिया था। इसलिए रघुनंदनेर कार्य कृष्णेर सेवन, कृष्ण सेवा बिना यहाँ अन्य ना ही मान। इसलिए रघुनंदन के यही एक ही कार्य था कि भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को प्रेम पूर्वक सेवा करना। कृष्ण सेवा को छोड़ करके वो उनका मन और दूसरे कहीं लगता भी नहीं था। तो रघुनंदन ठाकुर जी ने बचपन से ही अपने कुल देवता श्री गोपीनाथ के सेवा करते थे, उनको लड्डू खिलाते थे। इसी प्रसंग में उद्धव दास जी ने एक बहुत सुंदर गीति रचना किया है, जिस गीति के माध्यम से उन्होंने रघुनंदन ठाकुर जी के और भगवान श्री गोपीनाथ जी के मध्य में जो लीला हुआ था उसको प्रकाशित करते हैं। क्या है वो? बोलते हैं श्रीखंड में मुकुंद दास नाम का एक भक्त प्रकट हुए हैं और वे अपने घर में भगवान श्री गोपीनाथ जी का सेवा करते थे। एक बार क्या हुआ, किसी कार्य से श्री मुकुंद दास उनको बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र रघुनंदन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, रघुनंदन देखो मैं कुछ कार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए गोपीनाथ जी को तुम भोग लगाना। और ऐसा कह करके वे अपने घर से बाजार की ओर चले जाते हैं। अभी अपने पिताजी के आदेश के अनुसार रघुनंदन जी श्री गोपीनाथ जी का सेवा का जितना भी सामग्री है उसको लेकर के भगवान गोपीनाथ जी के पास में पहुंचते हैं। और उस समय तो रघुनंदन जी बाल्यावस्था में थे, बड़े सरल भाव था उनका, मन में लेश मात्र भी कपटता नहीं था। तो गोपीनाथ जी के पास वे लड्डू लेकर के जाते हैं और गोपीनाथ जी के सामने में रख करके कहते हैं, गोपीनाथ जी मेरे पिता कहे गए हैं आपको भोग लगाने के लिए, इसलिए आप कृपा करके ये लड्डू का भोग लगाइए, लड्डू को खाइए। अब गोपीनाथ जी देखते हैं खा नहीं रहे हैं, 2 बार बोलते हैं, तीसरी बार बोलते हैं रघुनंदन जी। जब गोपीनाथ जी ट्रस्ट से मस नहीं होते बस रोने लगते हैं। रघुनंदन जी रोने लगते हैं कि मेरे पिताजी कह के गए हैं गोपीनाथ को भोग लगाना, लेकिन गोपीनाथ जी आप खा नहीं रहे हो। वो रहने लगे। तब भगवान गोपीनाथ जी ने इनके रोते रोते गुप्त रूप से उस कटोरी में जितना लड्डू था सबको सफाई कर दी। अभी मुकुंद दास जी कुछ समय पश्चात
बाजार से घर को वापिस आते हैं और अपने पुत्र यदुनंदन को कहते हैं कि यदु, तुमने जो भोग निवेदन किया था गोपीनाथ जी को, वो महाप्रसाद तो वहाँ बचा होगा, उसको लेकर के आओ। तब यदुनंदन कहते हैं, पिताजी वो तो सब गोपीनाथ जी खा गए, गोपीनाथ जी सारी लड्डू को खा गए। तो मुकुंद दास के मन में विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे खा सकते हैं भगवान सब कुछ। उनके मन में एक संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने एक विचार सोचा और एक दिन उन्होंने यदुनंदन आचार्य ठाकुर को कहते हैं कि ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम ठाकुर जी को भोग लगाना। तो पूर्ववत यदुनंदन ठाकुर ने उस प्रकार लड्डू भोग लगाया गोपीनाथ जी को, और इधर से उनके पिता मुकुंद दास बाजार थोड़ा सा जाकर फिर वापिस आकर घर में छुप के देख रहे थे। जैसे ही यदुनंदन जी ने गोपीनाथ जी को भोग लगाया लड्डू का, गोपीनाथ जी अपने हाथ में लेकर के आधा खाए थे और आधा उनके हाथ में था। ऐसी अवस्था में मुकुंद दास वहाँ पहुँच जाते हैं, देखते हैं कि उस लड्डू का आधा भगवान अपने मुंह में खा चुके हैं और आधा ऐसे खाने के लिए हाथ में ले रखे हैं। देख करके यदुनंदन जी तो रोने लगे, मुकुंद दास जी रोने लगे कि हाय हाय, मेरे पुत्र का, श्री यदुनंदन ठाकुर का प्रेम में भगवान स्वयं उनके हाथ का दिया हुआ लड्डू को खा रहे हैं। बस निरंतर उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित तो होने लगा, उनका कंठ गदगद हो जाता है और अत्यधिक प्रसन्न होकर के वे अपने पुत्र यदुनंदन ठाकुर को अपनी गोदी में उठा लेते हैं। आज भी वहाँ खंड में, श्रीखंड में जाओगे तो वहाँ गोपीनाथ जी का जो श्री विग्रह है वो आधे लड्डू लेकर के ही दर्शन देते हैं। तो बोलते कोई भगवान ही उनको दर्शन, कोई भाग्यवान व्यक्ति ही इस प्रकार उस गोपीनाथ जी के सिद्ध स्वरूप को दर्शन कर सकता है। वास्तव में श्री रघुनंदन के प्रेम में भगवान प्रभावित हुए हैं, क्योंकि रघुनंदन का मन सरल था, निष्कपट था, लेस मात्र भी कपटता नहीं जानते थे। इसके लिए निष्कपट मन से ठाकुर जी को अगर कुछ भी अर्पण करते हो, जिस प्रकार भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्युपहृतम, उसको मेरे भक्त का दिया हुआ जान करके मैं उसको बड़े प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। इसलिए श्री यदुनंदन जी के द्वारा दिया हुआ लड्डू को भगवान ने मने कौतूहल से उसको भोग लगाया था। कहते हैं कि श्री नरहरि सरकार ठाकुर, श्री रघुनंदन ठाकुर के चाचा नरहरि सरकार ठाकुर, उनका जहाँ पर पीठ स्थान था उस स्थान के पास में एक जलाशय था। तो उस जलाशय में वो जलाशय का जल ऐसा अद्भुत था कि श्री गौरांगा महाप्रभु जी और श्री नित्यानंद जी प्रभु जी की सेवा के लिए उस सरोवर का जल बोलते हैं शहद जैसा हो गया था। तो वहाँ से शहद उठा करके लेकर के गौ नित्यानंद का सेवा करते थे। ऐसा भी किंवदंती है कि उस तालाब के किनारे में, उस जलाशय के किनारे में एक कदम का वृक्ष था। उस कदम के वृक्ष में श्री यदुनंदन आचार्य जी के ऐसा अलौकिक प्रभाव था यदुनंदन ठाकुर जी का, कि उस वृक्ष में हमेशा 2 फूल विराजमान रहता था।
2 फूल होता था, अब 2 फूल तोड़ के जैसे ले जाते थे, साथ साथ 2 फूल हो कहीं से वहाँ से फिर प्रस्फुटित हो जाता था। मतलब वो वृक्ष, कदम का वृक्ष कभी खाली नहीं रहता था ऐसा। और 2 ही फूल होता था, एक फूल से नित्यानंद प्रभु के चरणों में जाता था और एक पुष्प श्री गौरांग महाप्रभु जी के चरण में। तो यदुनंदन ठाकुर जैसे ही दोनों पुष्प को वहाँ से तोड़ के लाते हैं, साथ साथ उसमें फिर 2 फूल अपने आप प्रस्फुटित हो जाता था। श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान में श्री रघुनंदन ठाकुर जी के संबंध में एक अलौकिक घटना वहाँ सुनने को मिलता है। श्री अभिराम ठाकुर, नाम सुना है? अभिराम ठाकुर जी किसी समय श्रीखंड में आकर के श्री रघुनंदन ठाकुर जी के साथ मिलन हुआ था और उन्होंने आकर के रघुनंदन ठाकुर को प्रणाम किया था। तो रघुनंदन ठाकुर ने उनका आलिंगन करके उनको प्रेम में सराबोर कर दिए थे। दोनों ही, जैसे ही श्री अभिराम ठाकुर जी और यदुनंदन ठाकुर जी का मिलन हुआ, दोनों एक दूसरे को आलिंगन किए, दोनों ही प्रेम में प्रमत्त हो जाते हैं। तो उस समय रघुनंदन बोलते बड़ डांगा में प्रचार करते थे, कीर्तन कर रहे थे। उस प्रेम में इतनी अधिक तीव्रता के साथ यदुनंदन ठाकुर नृत्य कर रहे थे कि नृत्य करते करते उनके चरणों का नूपुर टूट गया और टूट करके वे नूपुर जा करके 2 कोस दूर में जो अकाई हाट है, श्रीखंड से अकाई हाट 2 कोस दूर है, वहाँ जा करके गिरता है। वहाँ कहाँ गिरता है? रघुनंदन ठाकुर जी के शिष्य कृष्णदास के घर में जा करके गिरता है। तो बोलते जिस स्थान पर रघुनंदन ठाकुर का वो नूपुर गिरा था, उस स्थान के स्मृति के लिए वहाँ पर एक कुंड का निर्माण हुआ, जिस कुंड का नाम रखा गया था नूपुर कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुई है। नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने से ये सब स्थानों का दर्शन होता है। तो संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री रघुनंदन को पुत्र के रूप में स्वीकृत किए थे, हैं? इसलिए कहते ना कि तत् अभिन्न तनुहु। श्रीमन महाप्रभु जी यदुनंदन को, रघुनंदन को अपने अभिन्न तनु के रूप में जानते थे। इसलिए रघुनंदन को उन्होंने 3 अधिकार दिया था। क्या था वो? कि जब संकीर्तन यज्ञ आरंभ होता था तो उस समय अधिवास के दिन में सबको माला और चंदन देना ये रघुनंदन का सेवा था। और संकीर्तन के शेष में जो यज्ञ होता था, यज्ञ का जो शेष आहुति है, उस आहुति प्रदान करने का भी अधिकार श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री रघुनंदन ठाकुर को प्रदान किया था। तो श्री रघुनंदन ठाकुर चातुर्मास्य में प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार से गौड़ देश के समस्त भक्त वृंद एकत्रित होकर के नीलाचल धाम में आते थे, तो रघुनंदन ठाकुर भी उन सब के साथ चातुर्मास्य में नीलाचल धाम में आते थे। और श्री जगन्नाथ जी के रथ के आगे जो 7 संप्रदाय का नृत्य कीर्तन होता था, उस नृत्य कीर्तन में एक खंडवासी दोनों भक्त, नरहरि सरकार ठाकुर और रघुनंदन ठाकुर, ये दोनों बोलते उस संकीर्तन के जो 7वीं मंडली है उसका मुख्य नर्तक के रूप में थे। दोनों मुख्य नर्तनिया के रूप में वहाँ पर नृत्य करते थे। जब श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने दधी वहाँ पर, कहाँ पर, श्रीनिवास आचार्य प्रभु जी का साथ आयोजित जो खेतरी में जो महोत्सव हुआ था, खेतरी उत्सव हुआ था, उस खेतरी उत्सव में श्री रघुनंदन ठाकुर जी उपस्थित थे। कटोया में गदाधर जी के
और श्रीखंड में नरहरि सरकार के तिरुभाव उत्सव भी श्री रघुनंदन ठाकुर जी के द्वारा ही वहाँ पर आयोजित हुआ था। तो कोई कोई कहते हैं क्यों कहे रघुनंदनेर प्रीति जार जन्मे जन्मे श्री कृष्ण चैतन्य बसतार। कहते हैं कि श्री रघुनंदन ठाकुर जी के प्रति उनके साथ अगर किसी का प्रीति है, प्रेम है, तो जन्म जन्म में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उसके बस में हो जाते हैं। और कोई कोई कहते हैं कि दयालु श्री रघुनंदन प्रतिदिन हीन दुख जनेर जीवन। बोलते हैं रघुनंदन ठाकुर कितने दयालु है कि वे दीनहीन दुखी जीवों के प्रति हमेशा कृपा करते थे, दया करते थे। इसलिए ऐसे लोगों का उनको जीवन स्वरूप के रूप में सब जानते थे। कह कहे कि दैन्य विनय नाई है न, कह कहे कंदर पे पाए शोभाज है न। और कोई कोई कहते हैं कि श्री रघुनंदन ठाकुर में इतना दीनता था, इतना विनय का भाव था कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता था। और देखने में ये इतना सुंदर थे, कामदेव के जैसा सुंदर थे ऐसा। तो श्री रघुनंदन ठाकुर श्रीनिवास आचार्य के प्रति विशेष स्नेह करते थे ऐसा, क्योंकि उन्होंने पहले ही तिरोधान से पहले लिख दिया था। रघुनंदन ठाकुर अप्रकट होने से पहले ही श्रीनिवास आचार्य को कहते थे, क्या कहते थे कि वैष्णव धर्मों का भविष्य बड़े ही मतलब कोई आशाप्रद नहीं है। ऐसा कहकर के वे श्रीनिवास आचार्य को आश्वासन भी, आशीर्वाद भी देते थे और आश्वासन भी देते थे। आइसे समय इथे विषम होइब सवाकार मने नाना संदेह जन्मिब। कहते हैं वहाँ पर कि आने वाले समय में वैष्णव धर्म में, वैष्णव समाज में, वैष्णव जगत में बड़ी ही विषमता का स्थिति देखने को मिलेगा। हमेशा एक दूसरे के ऊपर लोग संदेह करने लगेंगे। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के ऊपर हमेशा संदेह की दृष्टि में देखेंगे। कृष्ण चैतन्य चंद्रेण नित्यानंदेन समृते अवतार कलावस्मिन वैष्णवाः सर्वे एव हि भविष्यन्ति समुद्विग्नाः काले काले दिने दिने प्रायः संदिग्ध हृदया उत्तमेतर मध्यमा। इस प्रकार भविष्य में वैष्णव धर्म के अवनति का भविष्यवाणी सुना करके उनको केवल अवसाद में नहीं प्रेरण किया, उनको आश्वासन भी दिया। कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों लीला संवरण करने पर इस कलिकाल में वैष्णवगण बड़े ही दुखी हो जाएंगे, बड़े उद्विग्न चित्त हो जाएंगे, किसी का चित्त वृत्ति स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन उत्तम मध्यम कनिष्ठम सभी समयों के प्रभाव के कारण प्रायशः एक दूसरे को संदेह करेंगे, संदिग्ध चित्त रहेंगे। लेकिन उसके बाद फिर आश्वासन देते हैं कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं वह चिंतित इथे प्रभु गौरा राय साधी वो अनेक कार्य तुम्हार द्वारा। चिरंजीवी हइया रहिबे पृथ्वी पृथ्वीते राखिबे प्रभुर धर्म स्वगुण सहिते। फिर उन्होंने श्रीनिवास आचार्य प्रभु को आश्वासन देते हुए कहते हैं, परंतु चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री गौर हरि
तुम्हारे द्वारा अनेक कार्य अभी संपादन कराएंगे। आप अभी लंबे समय तक इस पृथ्वी में जीवित रहेंगे और अपने साथियों के साथ महाप्रभु जी के धर्म का आप प्रचार करेंगे। बोलते जो लोग कृष्ण से विमुख है वे सब आपके प्रभाव से आपके शरण में आकर के श्री कृष्ण भक्ति में उन्मुख होंगे। तुम्हार प्रभावे कृष्ण बहिर्मुख गण, कृष्ण उन्मुख लहिया तुम्हार शरण। बोलते वे सब बहिर्मुख गण आपके चरणों का आश्रय लेकर के वे सब श्री कृष्ण भक्ति में अपने आप को लगाएंगे। इस प्रकार आशीर्वाद दे करके रघुनंदन ठाकुर जी फिर तिरोधान लीला करते हैं। रघुनंदन ठाकुर जी का एक पुत्र थे जिनका नाम था कानाई ठाकुर। बोलते हुए कानाई ठाकुर को भी श्री गौर नित्यानंद के चरणों में परिपूर्ण रूप से समर्पित करके आज के दिन में श्रावण मास की आज चतुर्थी है ना, शुक्ला चतुर्दशी के दिन में उन्होंने लीला संवरण किया था और उनके पुत्र श्री कान्हई ठाकुर ने अपने पिता के तिरोभाव उत्सव किया था। श्री कृष्ण चैतन्य नाम लैया बार बार, हैला संगोपन देखी लोके चमत्कार। कहते हैं कि जिस समय श्री रघुनंदन ठाकुर लीला संवरण कर रहे थे उसी समय, ठीक उसी समय बार बार उनके श्रीमुख से गौर नित्यानंद का नाम उच्चारित हो रहा था जोर जोर से। और उनका अंतिम समय में इस प्रकार उच्च स्वर में गौर नित्यानंद के नाम को उच्चारण करते देख करके वहाँ जितने भी लोग थे वे सब विस्मित हुए थे। आज के दिन में वे अप्रकट लीला किए थे और कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि ऐसे अलौकिक चरित्र से संपन्न श्री रघुनंदन ठाकुर जी के चरित्र को श्रवण नहीं करेगा। आज हमारे पूर्वाचार्य श्री बंसीदास बाबा जी महाराज का भी तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। कहते हैं कि श्री बंसीदास बाबा जी महाराज अवधूत परमहंस बेश में रहते थे। पूर्व बंग में जमालपुर के पास में जो मजीदपुर ग्राम है वहाँ पर बाबा जी महाराज आविर्भाव लीला किया था। इनके माता पिता के विषय में विशेष कुछ परिचय नहीं मिलता है, जानकारी नहीं होता है। तो श्री जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के द्वारा जो गौड़ीय पत्रिका प्रकाशित होता था उस गौड़ीय पत्रिका में श्री बाबा जी महाराज जी के अलौकिक चरित्र का वर्णन होता था। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि श्री प्रभुपाद जी जितना श्रील बाबा जी महाराज के विषय में वहाँ पर वर्णना करते थे उसी से, और उनके जो प्रमुख मुख्य जन थे, प्रिय जन थे, उनके मुख से श्रील बाबा जी महाराज के विषय में श्रवण करके जो भी उनके बारे में जानने को मिला था उसी को श्रील गुरुदेव ने वहाँ पर वर्णन किया है। कहते हैं कि बाबा जी महाराज पूर्व बंग से, बांग्लादेश से, उस समय तो अलग था नहीं, एक ही था, पूर्व बंग से नवद्वीप में आकर के अवधूत रूप में गंगा जी के किनारे में रहते थे। वृक्ष के नीचे रह करके बड़े वैराग्य के साथ भजन करते थे। तो श्रील सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके इस प्रकार
विधि को देख करके, क्रिया को देख करके, उनके ऐसे परमहंस जैसी क्रियाएं देख करके उनके प्रति विशेष प्रभावित हुए थे, आकर्षित हुए थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने दूर से ही श्रील बाबाजी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करते थे और अपने अनुगत जनों को भी उनके पास नहीं बल्कि दूर से ही दंडवत प्रणाम करने के लिए निर्देश देते थे। क्योंकि महापुरुष होने के कारण वे हमेशा विधि के आचरण से परे होते हैं। परमहंस स्थिति में होने के कारण, विधि विधान की स्थिति से परे होने के कारण उनकी क्रिया मुद्रा को समझ नहीं जान पाते हैं। अरे देवताओं में भी सामर्थ्य नहीं है। देवे हो सकति नाही वैष्णवेर जानिते। वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को, परमहंस जनों के क्रिया मुद्रा को जानने समझने के लिए देवता लोग भी समर्थ नहीं है और मनुष्य फिर कैसे समझ पाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी उनके चरणों में किसी प्रकार का अपराध ना हो जाए ऐसा समझ करके उन्होंने दूर से ही श्रील बाबा जी महाराज जी को प्रणाम करने के लिए निर्देश देते थे। एक्चुअली विधि का जो मुख्य तात्पर्य है वो श्री राधा गोविंद जी को प्रसन्न करना ही होता है। नहीं तो विधि में ही विधि, विधि में ही नम मंत्र ही नम। विधि हीन होकर के, मंत्रहीन होकर के, ऐसे कि मंत्र के उच्चारण से अगर थोड़ा सा भी किसी प्रकार अनुवृत्ति होता है या कोई वहाँ पर भूल होता है तो भी उस मंत्र का उल्टा प्रभाव पड़ता है। ऐसा इतना प्रभाव पड़ता है। देखो एक उदाहरण है। एक आदमी था, गरीब आदमी था, लेकिन भीम जी को वो बड़े श्रद्धा करता था। भीम, पंचों पांडवों में से जो भीम है ना, भीम, तो वो आते आते भीम जी रास्ते में मिल गए। तो उसने भीम जी को प्रसन्न करने के लिए बोला, जय हो कुंती पुत्र भीमसेन की जय। बोलते ही भीमसेन जी बड़े प्रसन्न हो गए उसके ऊपर और उसको बड़े सहायता किया। अभी दूसरा एक ब्राह्मण आ रहा था, वो भी श्रद्धा के साथ ही भीम जी को पुकारा। वो देखा कि अरे ये पहले वाला ब्राह्मण जो है कुंती पुत्र भीमसेन की जय बोलते ही भीमसेन जी बड़े प्रसन्न हो गए उसके ऊपर, इसलिए हम भी बोलेंगे, हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। तो वे दूसरे ब्राह्मण भी बोलते हैं पुत्र की जय। लेकिन कुंती में कु और उन्ती उसके बीच में जो छोटा सा बिंदु होता ना, कुंती क और त के बीच ऊपर में एक छोटा सा बिंदु होता है, तो वो छोटा सा बिंदु को वो छोड़ दिया। फिर क्या बनेगा? बस ऐसे बोलते ही भीमसेन जी गुस्सा हो गए। समझ में आया? शब्द वही है, लेकिन थोड़ा सा गलती हुआ तो भीमसेन जी उसको पटक के मारा कि ऐसे क्यों बोलता है मेरे मम्मी का माता जी को ऐसे बोलता है। इसलिए भैया अगर विधि विधान में साधन अवस्था में थोड़ा सा भी अगर गलती होता है तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहते अनर्युक्त साधक के लिए उसके अधिकार के अनुसार शास्त्र का विधि अनुसार वैदिक भक्ति की व्यवस्था की गई है। विधि विधान के अनुसार रह करके गुरु वैष्णव के अनुगत्य में विधि विधान को मानते हुए वे भजन साधन करेंगे। श्रेष्ठ वैष्णव के शास्त्र में जो अतीत क्रियाएं होता है उसको साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता है। परमहंस जनों की क्रिया को, उत्तमात्म वैष्णवों की क्रिया को नहीं समझ पाने के कारण बोलते अपराध कर बैठते हैं
और अपराध करने से फिर भक्ति के पद से वहाँ पर गिरना पड़ता है। ऐसा सुना जाता है कि बाबा जी महाराज के पास 2 कपड़े का झोला था, हैं, और दोनों झोला को वे यहाँ टांग के रखते थे। एक झोले में वे निताई गौरांग के छोटे छोटे विग्रह रखते थे और एक दूसरे झोले में श्री राधा गोविंद जी के छोटे छोटे विग्रह को रखते थे। बोलते अब उनकी जब पूजा करना होता था झोला से निकाल करके सामने रख के पूजा कर लेते थे, भोग लगा देते थे, उसके बाद फिर झोले में रख देते थे। कभी किसी को दर्शन कराना होता था तो झोले से निकाल करके बाहर रख देते थे। अरे कभी कभी तो बाबा जी महाराज क्या करते थे, हुक्का होता ना, जानता है? हुक्का नहीं जानता? वो जानता है, उसके गांव में होता है। हुक्के में तम्बाकू भरा जाता है, ऐसे लंबा सा डंडा होता है। हुक्के में तम्बाकू भर करके हुक्के के जो नली, ऐसे पीने वाला नली है, उसको लेकर के राधा गोविंद जी के सामने रखते थे कि ठाकुर जी आप हुक्के लगाओ। लेकिन गौ नित्यानंद जी के सामने नहीं रखते थे, लेकिन ठाकुर जी को हुक्का पिलाते थे, ऐसा। तो उनके इस प्रकार क्रिया मुद्रा को समझना बड़ा मुश्किल होगा। क्या होता था, बहुत से व्यक्ति उनको चावल, आटा, फल, केला, हैं, बहुत से साग सब्जी दे जाते थे। तो अचानक बाबा को क्या होता था, ढेर लग जाता था, हैं, चावल, दाल, साग सब्जियों का। अचानक ना जाने क्या ख्याल आता, बाबा अचानक बैठे बैठे ठाकुर जी को ऐसे उधर की तरफ झोली से निकालते और ऐसे कर दिखा देते हैं, वो चावल, दाल, सब्जियों की तरफ दिखा देते हैं और बोलते भोग लग गया, भोग लग गया। ठाकुर जी उसको दृष्टि भोग लगा दिया और जितने भी लोग हो सबको बांट देते थे, साथ साथ बांट देते थे। तो उनका ऐसे जो अलौकिक आचरण है उसको साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। बाबा जी महाराज बोलते केवल डोरी और कोपिन पहनते थे, उनके शरीर में और कुछ नहीं होता था। उनके दाढ़ी मूछ इतना लंबा लंबा होता था, दाढ़ी मूछ मानो ऐसा लगता था उनके चेहरे पर हमेशा चिपट के रहती थी, हैं, ऐसा लंबा चौड़ा शरीर था। अरे बड़े बड़े वृक्ष से बिना किसी की सहायता से ऐसे हाथ उठा करके ठाकुर जी के सेवा के लिए फूल तोड़ के ले आते थे, बिना, इतना ऊंचा शरीर था। एक बार क्या हुआ, वे फूल तोड़ते तोड़ते वृक्ष से नीचे गिर गए और कुछ दिन तक फिर लंगड़ाने का लीला करते हैं, ऐसा। बाबा जी महाराज अपने भाव में ऐसा विभोर रहते थे, हैं, कि वे किसी से ज़्यादा बोलते नहीं थे। बहुत से लोग उनके पास आते थे, बहुत कुछ पूछते थे, कभी तो बिल्कुल चुपचाप रहते थे, कुछ नहीं बोलना। कभी पता नहीं अचानक क्या हो जाता, लोगों को पास बुलाते थे, आओ आओ आओ, पूछो, कुछ पूछना है पूछो, हैं। कभी पूछने के लिए ढेर सारे लोग एकत्रित होते थे, लेकिन चुपचाप बैठे रहते, कुछ नहीं बोलते थे। कभी ख्याल आता था कोई नहीं है, बुलाते थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर पूछो कुछ, पूछो कुछ, ऐसा। बोलते बाबा जी महाराज ठाकुर जी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते थे। ठाकुर जी को अपने सामने रख करके झूला से निकाल के उनके साथ घंटों तक बात करते रहते थे, हैं, चुपचाप बात करते रहते, देखते रहते थे, बात करते, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी खिलखिलाते हैं, तो लोग देख करके हैरान हो जाते थे कि बाबा जी महाराज ये निताई गौर सामने है, राधा गोविंद जी सामने, उनके साथ इतना देर तक क्या बात कर रहे हैं। बात करते कि उनको पता नहीं चलता था कि सुबह हो गया ना शाम हो गया, बस उसी भाव में रहते थे। कभी भी हंस हंस के व्याकुल हो जाते थे, तो कभी रोते रोते आकुल हो जाते थे। बड़े उपदेश देते थे, लेकिन अपने उपदेश के माध्यम से वे कोई श्लोक नहीं बोलते थे, लेकिन उनके ऐसी अलौकिक अनुभूति था, उन अनुभूतियों को लेकर के उन्होंने 2-4 बातें जो भी बोलते थे, वास्तव में उनके बातें चित्त में एक गंभीर रूप से वो स्थान बना लेता था। जो भी बाबा जी महाराज के उस उपदेश को सुनता था,
उसके चित्त में वो उपदेश रेखांकित हो जाती थी। एक बार की बात है, ये व्यक्ति प्रत्येक दिन बाबा जी महाराज के पास आता था और पूछता था। क्या पूछता था? कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। अभी बाबा जी महाराज चुप रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन हठात बाबा जी महाराज का दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी। उन्होंने पूछा, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? वो व्यक्ति बोला, महाराज मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो बाबा जी महाराज कहते हैं, रोना। कुछ नहीं बोला, रोना। भगवान के लिए रोना, दिन रात रोना। वैसे तो किसने लिखा था? वैसे तो हम जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक रोते ही रहते हैं। माँ के गर्भ से जन्म होते ही बच्चा रोता है। कभी सुख में, कभी दुख में, कभी आपद में, कभी विपद में रोता ही रहता है। लेकिन रोता क्यों है? अपने लिए रोता है, अपने दुख के लिए रोता है, अपने कर्म के लिए रोता है, अपने परिवार के लिए रोता है। लेकिन जिस दिन वे रोना, वे धोना भगवान के लिए हो जाएगा, उस दिन उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए बाबा जी महाराज कहते थे, अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान के लिए रोना, एकांत में रोना, चिंतन करते करते। बड़े सार गंभीर बात है ये। बाबा जी महाराज केवल वहाँ नवद्वीप में रह करके भजन करते थे, ऐसी बात नहीं है। जब उनका भ्रमण करने का इच्छा होता ना, उसके चल पड़ते हैं बस। वास्तव में श्री बंसीदास बाबा जी महाराज ये कृष्ण भक्ति रसभाविता मती थे। हमेशा कृष्ण भाव में विभावित रहते थे, जिसके कारण कृष्ण प्रेम रस का सागर में निमज्जित होने के कारण बाबा जी महाराज कभी कहाँ जाते थे, क्या करते थे, उनको खुद पता नहीं चलता था। लेकिन जहाँ भी जाते थे, जो कुछ भी बोलते थे, उसमें कृष्ण लीला को उद्दीपन करने वाली विषय ही होता था। एक बार क्या हुआ, बाबा जी महाराज भ्रमण करते करते मेदिनीपुर पहुँचते हैं। और मेदिनीपुर में उस समय हमारे परम गुरु जी श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी और श्रील जाजाबर गोस्वामी महाराज जी, तीनों के सम्मिलित प्रयास से वहाँ पर गौड़िया मठ का निर्माण हुआ था, श्री श्यामानंद गौड़िया मठ। तो उन दिनों श्रील परम गुरुदेव अपने गुरु भ्राताओं के साथ वहीं पर रहते थे। अचानक खबर आया कि बाबा जी महाराज मेदिनीपुर में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? उसमें बैठ कर के हल गाड़ी होता ना, सकड़ गाड़ी बोलते उसको, बैलगाड़ी में बैठ कर के बाबा जी महाराज मेदिनीपुर आ रहे हैं। पहुंचने वाले ही है। अभी परम गुरु जी के पास खबर पहुंचा ऐसा, तो परम गुरु जी ने एक सेवक को भेजा कि बाबा जी महाराज जा कर के मठ में निमंत्रण दो कि वे मठ में ही आए। अभी बाबा जी महाराज मेदिनीपुर शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही देखते हैं कि विशाल वट वृक्ष है। अभी उस वट वृक्ष के पास में पहुंच करके बैलगाड़ी को रोकते हैं, बैलगाड़ी से उतर जाते हैं और वट वृक्ष के नीचे जाकर के कहते हैं, यही तो बंसी वट, यही तो बंसी वट। बस वो वट वृक्ष को देख करके बंसी वट के भाव में वहीं रुक गए। अभी सुबह से आए हैं, शाम हो गया हैं, वही वट वृक्ष के नीचे में अपने झूला से निकालते हैं,
गौ नित्यानंद और राधा गोविंद जी के विग्रह को वहीं पर उनके लिए भोग का व्यवस्था कर लेते हैं। अभी परम गुरु जी ने जो सेवक को भेजा था वो जाके वहाँ सुनाते हैं, क्योंकि इतना देर हो गया। बाबा जी महाराज तो सुबह से आए हैं, अभी दोपहर का भोग भी लग गया, प्रसाद पाने का समय हो गया, बाबा जी महाराज आए नहीं। और परम गुरु जी ने वहाँ पर उनके लिए सब कुछ व्यवस्था करके रखे थे कि बाबा जी महाराज आएंगे तो यहाँ रुकेंगे, इस प्रकार के उनके व्यवस्था होगा। जब दोपहर हो गया, बाबा जी महाराज नहीं आए, तब परम गुरु जी स्वयं आए। आकर के देखते हैं कि बाबा जी महाराज उस बड़ वृक्ष के नीचे में बंसी बट का भाव में विभावित होकर के वहाँ मस्त है। परम गुरु जी को देख के कहते हैं, ओहो सरस्वती ठाकुरेर प्रिय पात्र, आसुन आसुन। परम गुरु जी को पास बुलाते हैं और उन्होंने जो खीर का भोग लगाया था अपने ठाकुर को, हमारे परम गुरु जी के हाथ में अपने हाथों से खीर प्रसाद देते हैं। तो परम गुरु जी कहते हैं कि वास्तव में बाबा जी महाराज जो खीर प्रसाद दिए थे, ऐसा खीर प्रसाद मैंने जीवन में कभी पाया नहीं। उस खीर प्रसाद का इतना स्वाद था, एक अद्भुत स्वाद था, अलौकिक स्वाद था, जिस स्वाद को मैं वर्णन नहीं कर सकता। फिर परम गुरु जी मठ में जाके बताते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसा बाबा जी महाराज बोलते हैं, उस कृष्ण प्रेम में विभावित होने के कारण उनको पता नहीं चलता था। जब कहीं बट वृक्ष देखते थे, उसको बंसी बट समझ करके वहाँ बैठ जाते थे, और आसानी से वहाँ उठने वाले नहीं थे। क्या हुआ, 1941 को 1941 में बाबा जी महाराज वहाँ से नवद्वीप से वृंदावन जाने के लिए यात्रा किया। रास्ते में वे कभी पैदल जा रहे हैं, कभी बैलगाड़ी में जा रहे हैं, कभी कभी रेल में बैठ जाते थे। पहले तो वे काटवा गए। काटवा रेलवे स्टेशन के पास में एक विशाल बड़ वृक्ष देखा, और काटवा में रेल स्टेशन के पास में जो बड़ वृक्ष था उसको देख करके उनको जाना था वृंदावन, लेकिन काटवा में बड़ वृक्ष देख करके रेलवे स्टेशन वहीं बैठ गए। यही तो बंसी बट, यही तो बंसी बट। बस उस बड़ वृक्ष के नीचे उनको 2 दिन हो गया। निकले हैं वृंदावन जाने के लिए, लेकिन काटवा में पहुंच करके उस बड़ वृक्ष के देख करके यही बंसी बट हो गई, वहाँ 2 दिन रुक गई। फिर वहाँ से ट्रेन में बैठ करके भागलपुर स्टेशन पहुँचते हैं। अभी भागलपुर स्टेशन में भी एक बड़ वृक्ष देखा। बस बाबा जी फिर वो बड़ वृक्ष को देख करके, अरे यही तो बंसी बट है। फिर वहाँ पर 2 दिन रुक गए। अगले भी 4 दिन उन्होंने गंगा जी के किनारे में रहते हैं। फिर भागलपुर से चढ़ कर गया जाते हैं। गया से विष्णुपाद पद्म के नज़दीक में जो फल्गु नदी है, फल्गु नदी के किनारे में 3 दिन, काशी धाम में दशाश्वमेध घाट में गंगा जी के बीच में नौका में बैठ कर के 3 दिन रहते हैं। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे में 3 दिन। वहाँ से भी एक बड़ वृक्ष देख करके उस बड़ वृक्ष के नीचे में बंसी बड़ भाव में भावित होकर के फिर वहाँ जाके उन्मत्त नृत्य करने लगते हैं बाबा जी। उसके बाद त्रिवेणी प्रयाग में पहुँचते हैं, वहाँ 10 दिन। फिर त्रिवेणी से सीधे मथुरा के लिए आते हैं। मथुरा में विश्राम, जमुना के किनारे जो विश्राम बट है, विश्राम बट में बाबा जी महाराज 2 दिन रहते हैं। फिर वृंदावन में तब जाके बंसी बट में आते हैं। इतना दिन से जहाँ बट वृक्ष देखे बंसी बट बोलते थे, आज सचमुच बाबा जी महाराज बोलते हैं प्रयाग से वृंदावन के बंसी बट में पहुँचते हैं, और वहाँ जमुना जी के किनारे में बंसी बट में 8 दिन रहते हैं। फिर जमुना जी के किनारे में 9 दिन। फिर गोविंद जी का मंदिर में 1 दिन। उसके बाद नंदग्राम में सूर्यकुंड में जा कर के वहाँ जो तमाल वृक्ष है, तमाल वृक्ष के नीचे बैठ कर के वहाँ पर 8 दिन। पावन सरोवर में 2 दिन। पीलू वृक्ष के नीचे में 4 दिन। फिर वृंदावन आते हैं और बंसी बट में फिर 9 दिन तक रहते हैं।
बोलते इस प्रकार वृंदावन के वन वन में भ्रमण करते हुए भजन का आनंद लेते हुए बाबा जी महाराज लगभग 3 मास तक ब्रज में रहे और उसके बाद फिर भी नवद्वीप वापिस पहुंचते हैं। कहते हैं बाबा जी महाराज अकेले नहीं थे, बाबा जी महाराज जी के साथ में जो लोग आए थे इन भ्रमण में साथ में थे वे लोग कहते थे कि बाबा जी महाराज जितने भी दर्शनीय तीर्थ स्थान में गए, वास्तव में उन तीर्थ स्थानों में बाबा जी महाराज के भाव को देख करके वे लोग अचंभित हो जाते थे। और वृंदावन में तो वे वन वन में कृष्ण लीला का कीर्तन करते थे। कभी इस वन में जाकर के नवद्वीप धाम की महिमा कीर्तन करते थे, तो कभी उस वन में जाकर के उच्च स्वर से कीर्तन करने लगते थे, कभी जोर जोर से हंसते थे, तो कभी उन्मत्त व्यक्ति की तरह उठपटांग बातें करते थे जो किसी को समझ नहीं आता था। कभी तो बिल्कुल मौन हो जाते थे, एकदम मौन, किसी को देखना नहीं, बोलना नहीं, एकदम निस्तेज हो जाते थे। तो उनके साथ रहने वाले जो लोग थे आए थे वे बड़े चिंतित होते थे, पता नहीं बाबा जी महाराज क्या हो गया, वे बड़े चिंतित हो जाते थे। फिर अचानक बाबा जी महाराज के मन में क्या आता, फिर बड़ 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 बोलने लग जाते हैं। ऐसा तो ऐसा करते ही बाबा जी महाराज अलग अलग भावों में विभावित होकर के अलग अलग स्थानों में श्री कृष्ण लीला का संकीर्तन करते हुए वे भ्रमण कर रहे हैं। बाबा जी महाराज का चरित्र समय मिलेगा तो काल भी श्रवण करेंगे। आज तो समय हो गया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च